अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आपने लौकी का हलवा तो खाया होगा जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। लेकिन आज हम लौकी का हलवा बनाएंगे कद्दू से और ये उतना ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और उतना ही मज़ेदार। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को शुरू। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने कद्दू, उनको अच्छी तरह से धो लिया है। उनका अब हम छिलका रिमूव करेंगे और इसके बाद उसको कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे पीसीज में, और उसका जो सफ़ेद वाला पार्ट है उसको हम अलहदा कर लेंगे। और इसके बाद हमने उसको कटिंग करना है, यानी हमने उसको कद्दूकश करना है। तो ये देखें व्यूवर्स, 1 किलो मैंने कद्दू लिए हैं। इसको कटिंग करने के बाद ये जो वाइट पार्ट है इसको मैंने रिमूव कर दिया है। इसी तरह मैंने तमाम जो कद्दू हैं उनको रिमूव कर लेना है और उसके बाद मैंने इसको बारीक बारीक कद्दूकश कर लेना है। तो चलें ये तमाम प्रोसेस पहले मैं कर लूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, इस तरह से मैंने तमाम जो कद्दू थे मेरे पास उनको इस तरह कद्दूकश कर लिया है और उसको पानी में शिफ्ट कर दिया है ताकि ये काले ना पड़े। और व्यूवर्स, इसके बाद हमने इसको एक दफ़ा बॉईल करना है ताकि जो हल्की सी इसमें स्मेल होती है वो चली जाए। यहाँ पर कलर भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और ये देखें सिर्फ एक बॉईल आया है और बहुत ही प्यारा सा कलर इसमें आ चुका है। इसको अब लेते हैं हम छान, और छानने के बाद इसमें मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन और एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद ये जो तमाम कद्दू है ये हमने इसमें शिफ्ट कर दिया है। हमने जस्ट यहाँ पर इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट के बाद इसका जो थोड़ा सा पानी है वो भी मज़ीद ड्राई हो जाएगा। और इसके बाद ये है मेरे पास चीनी, हाफ़ कप के करीब मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ी सी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है और उसी पानी में ये जो हमारे कद्दू हैं ये हल्के से मज़ीद पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं हल्का सा पानी इसने लौकी ने मज़ीद छोड़ दिया है, सॉरी चीनी ने छोड़ दिया है, ये देखें। और कलर जो देखें वो इसका मज़ीद थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो यहाँ पर हमने ये जो पानी है इसको खुश्क करना है और इसके बाद हमने इसमें ऑयल घी शामिल कर देना है। यहाँ पर मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आपने ऑयल यूज़ नहीं करना बल्कि सिर्फ घी का ही यूज़ करना है, क्योंकि हलवे वगैरह पकाते हुए ये बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पर ही आपने इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर देनी है। तो मैं यहाँ पर मुझसे स्किप हो गया था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने यहीं पर इसमें सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद शामिल कर देनी है। तो यहाँ पर जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, घी जो हमने डाला है वो ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह का ये बन चुका है, बहुत ही मज़ेदार अभी से ये लग रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसमें खोया शामिल करेंगे। तो ये मैं इसमें खोया शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खोया अवेलेबल ना हो तो आप अलहदा से खोया भी बनाकर शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मज़ीद दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो वो भी जब ड्राई होगा तो वो खोया बन जाएगा। तो वीवर्स, ये है हमारा जो खोया है, लौकी का हलवा है, उसकी फ़ाइनल लुक ये देखें। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है और सिर्फ 10 मिनट में ये तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह लौकी का तैयार होता है। तो वीवर्स, ये है हमारा जो कद्दू का हलवा है, उसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल वैसा ही टेस्ट जिस तरह लौकी का होता है वैसा ही ये बनकर हुआ है तैयार। अगर आपके पास भी कभी लौकी अवेलेबल ना हो तो आप कद्दू से इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल बनकर हुआ है तैयार। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।